अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी आज नैब इस्लामाबाद में तलब। बिलावल भुट्टो से पाक लेन कंपनी, आसिफ अली जरदारी से गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक पूछा जाएगा। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की क़यादत का आज नैब के रूबरू पेश होने का फैसला। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी सूरत हाल, नैब कार्रवाइयों और जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का स्पीकर कौमी असम्बली से अली वजीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। आमदन से ज्यादा असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज आज नैब लाहौर में तलब। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू को जवाज बनाकर हमजा शहबाज का लाहौर हाईकोर्ट के बेंच पर अदम एतमाद। 2 रुकनी बेंच टूट गया, मामला चीफ जस्टिस के सुपुर्द। चेयरमैन नैब ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। कॉलम निगार ने बाज अफराद और मुकदमात के हवाले से जो नतायज अख्ज़ किए वो दुरुस्त नहीं। तर्जुमान नैब की फिर वजाहत। कहा, कॉलम निगार ने 16 मई के कॉलम में अपनी ही तहरीर से खुद इनहराफ किया। चेयरमैन नैब तमाम सियासतदानों का एहतराम करते हैं। आईन और कानून की हुक्मरानी पर मुकम्मल यकीन है। एहतसाब की राह में ना रुकावट बनेंगे, न किसी को बनने देंगे। वजीर आजम इमरान खान के सीनियर नायब सदर PTI बाबर अवान से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है चंद माह में मौशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। मुल्क की तरक्की की समत का तयन कर लिया। आने वाला दौर खुशहाली का होगा। के हवाले जो क्रिकेट खेलते खेलते मैदान से उठ के आ जाते हैं और साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं, जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक के आदमों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। अब तो जाली सादिकों और अमीनों की हुकूमत है। तो बताओ जरा मेरे भाइयों, अब बिजली की कीमत कहाँ पहुँच गई? जो चोर दरवाजे से आया, जो वोट चोरी करके आता है, जो धांधली के जरिए आता है, वो खौफ में जीता है। हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को एहसास क्या देगा। नालायक आजम की दुनिया में कोई इज्जत नहीं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला जेल में और वोट चोर इख्तिदार में है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का यौम तकबीर की तकरीब में धुआंधार खिताब। कहा, वुज़रा का बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर दिया गया और कठपुतली देखता रहा। भिखारी आजम ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। मरियम नवाज के फ्लॉप शो का मकसद था कि लूट मार का ना पूछो, एहतसाब जरूर होगा। इमरान खान गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान का रद्द-ए-अमल। कहा, जिनका दामन साफ हो वो बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूकें नहीं चलाते। वजीर आजम की अच्छी साकना होती तो दोस्त मुल्क साथ न देते। नवाज शरीफ ने कौम की खातिर अरबों डॉलर ठुकराए। नून लीग को तकसीम करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। हमजा शहबाज का खिताब। राना सनाउल्लाह बोले, मरियम नवाज के नायब सदर बनने पर PTI की टांगे कांप रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जितनी किरदार कुशी की जा रही है, नवाज शरीफ की इज्जत उतनी ही बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ बोले, एटमी धमाकों की तरह नवाज शरीफ के इरादे भी पुख्ता हैं। यौम तकबीर के नाम पर सियासी शो करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को एटमी पावर मुल्की हीरोज रियासती इदारों ने बनाया। ये मंसूबा नून लीग का होता तो इसमें भी करप्शन होती। तर्जुमान हुकूमत पंजाब शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बाबर अवान ने कहा, अपोजिशन सारा शोर सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए कर रही है। जल्द मफरूर और इश्तिहारियों को भी वतन वापस लाकर कटहरे में खड़ा किया जाएगा।
नजरियाती सरहदों की हिफाजत करें और उन अपने मौसनों को याद रखें जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत बना के नाकाबिले तस्खीर किया और पाकिस्तान की रियासत को इज्जत बख्शी। कौमी असम्बली में नून लीग के ख्वाजा आसिफ और वजीर मवासलात मुराद सईद में गर्मा गर्मी। यौम तकबीर भुट्टो और नवाज शरीफ को याद करने का दिन है। भुट्टो फांसी पर चढ़ गया और नवाज शरीफ जेल में है। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। मुराद सईद बोले, अगर कोई जेल में है तो अपनी करप्शन की वजह से है। शुक्र अदा करें कि पहली बार आपके लीडर ईद पाकिस्तान में मना रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। बजट में गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। इनकम टैक्स की छूट खत्म करने का फैसला। ज्यादा मुनाफा कमाने वाले इदारों और कारखानों पर आयद सुपर टैक्स को भी मजीद बढ़ाने की तैयारियां। सेल्स टैक्स 1% बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। वफाकी काबीना की शुमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर शरपसंदों के हमले की मजम्मत। शहीद FC एहलकार के लिए फातिहा खानी। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। शरपसंद अनासिर बैरूनी ईमा पर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी में दिन दिहाड़े पुलिस एहलकारों की लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के केस में नया मोड़। मुतासर लड़की अपने इब्तदाई बयान से ही मुनहरिफ हो गई। अदालत से दोबारा बयान कलमबंद करने की सदा। कहा, गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को ना जानती हूँ ना मुकदमे में नामजद किया। अदालत मुल्जिमान को रिहा करती है तो कोई एतराज नहीं। छोटी ईद के बड़े मजे। वफाकी हुकूमत का 4 छुट्टियों का ऐलान। 4 से 7 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। वजीर रेलवे शेख रशीद का ईद के दिन तमाम ट्रेनों में किराए पर 50% रियायत देने का ऐलान। ईद करीब, शॉपिंग सेंटर्स में बेपनाह रश। खवातीन को सबसे अच्छे लेकिन सस्ते कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी की तलाश। कोयटा में बच्चों की नजरें पठानी फ्रॉक पर मरकूज। मर्दों का दोहरा इम्तिहान। जेब हल्की करने के अलावा बच्चों को संभालने की भी कड़ी जिम्मेदारी आई। क्रिकेट की आलमी जंग में सिर्फ 2 दिन बाकी। जुमेरात को इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। कौमी टीम अपना पहला मैच जुमे को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। नॉटिंघम में शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के भी खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को 91 रन से शिकस्त। 422 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड 330 रन पर हिम्मत हार बैठी। दूसरे वार्म अप मैच में भारत के हाथों बांग्लादेश को 95 रन से शिकस्त हो गई। और क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी। एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। इवेंट आइंदा साल सितंबर में T20 फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की राह भी हमवार। श्रीलंकन बोर्ड का अपना सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान भेजने पर गौर।